हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो करियर सक्सेस की इस नई वीडियो में मैं रूपक मित्रा आपका दोबारा से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे बच्चों को कंप्यूटर सेक्शन में आपकी जो जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है, अब इसकी वेटेज 30 मार्क्स होने की वजह से काफ़ी सारे बच्चे थोड़ा वरीड हैं कि सर नॉर्मली अगर इसकी वेटेज हम देखें तो अराउंड 10 या 12 नंबर के आसपास हुआ करती थी, लेकिन अचानक से ये 30 मार्क्स का हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब डिफरेंस ये है कि जो आपको पहले पढ़ना था, जो आप नॉर्मली पहले पढ़ते थे, अब उसको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, इनसाइड आपको जाना पड़ेगा कंसेप्ट के, ताकि आपको अंदर से जो मेन मेन चीज़ें हैं वो भी क्लियर हो सके। तो लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस की थी आपसे, उसमें हमने स्टार्ट किया था ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू योर लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि शायद ही आपको किसी बुक में मिले, अगर मिलेगा भी तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा चीज़ें उसमें बहुत सारी डालनी होंगी, जैसे अलग अलग चीज़ों की बात की होगी, लेकिन हमने जिस तरह से इसको पढ़ना है, हमने यहाँ पे एक कंसेप्ट लिखा है ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू योर लाइफ। मतलब आपकी रियल लाइफ में कंप्यूटर्स का आज की डेट में क्या क्या रोल है, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं। खासकर आप में से जो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो आर्ट्स का कैंडिडेट हो, एनी कैंडिडेट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल जीरो से इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो आप नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। सबसे पहले ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू योर लाइफ में आपने पढ़ना क्या है। आपकी डेली लाइफ, चाहे आप एक स्टूडेंट है, आपकी डेली लाइफ, चाहे आप 30 ईयर पर्सन है, चाहे आप 12 साल के हैं, 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, हर एक के लिए इसका मीनिंग अलग है, राइट। तो अब जब इसको हमने पढ़ना है डिटेल में, हमने एक नॉर्मल लेवल पे देख के चलना है कि मेरे आसपास, मेरे इर्द गिर्द जो चीजें हैं, अगर कंप्यूटर ना हो तो वो कैसी होती, लेकिन कंप्यूटर होने की वजह से मुझे उसका क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, सबसे पहला माइंड में जो आपके पॉइंट आना चाहिए वो कौन सा है फ्रेंड्स? एजुकेशन। कि आपकी एजुकेशन सेक्टर में कि कंप्यूटर्स का क्या रोल है, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कंप्यूटर ने आपकी लाइफ थोड़ी रेवोल्यूशनाइज की है, चेंज की है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको यही डिस्कस करवाया था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि आपने मुझे बताना है एजुकेशन सेक्टर में इसका क्या क्या रोल है। लेकिन आज अगर मैं इसको प्रॉपर्ली थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं, आपने सिर्फ ये पॉइंट नहीं पढ़ना, जैसा कि मैं बड़ी सारी किताबें देख रहा था, उसमें जस्ट एक एक पॉइंट लिखा है एंड दो दो लाइन में एक्सप्लेन, बट ऐसा कभी भूल के भी मत करिए, राइट। इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। देखिए, एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले फ्रेंड्स, एजुकेशन में जो सेंट्रल पॉइंट है, जो मेन एंटिटी है, वो कौन है? आपका स्टूडेंट। तो आप इसको पहले एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख के सोचें कि अगर कंप्यूटर आज की डेट में अवेलेबल है आपकी लाइफ में, अगर ये नहीं होते तो क्या होता। अगर ये नहीं होते तो आपका काम कौन करते? ह्यूमन बीइंग, राइट। दैट मीन्स उसको हम यहाँ ह्यूमन बीइंग नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे किस तरह काम होता वो, मैनुअल तरीके से। मैनुअल तरीका जो है बेसिकली वो बहुत ज्यादा क्या है, एरर प्रोन, उसमें बहुत ज्यादा क्या आने के चांसेस हैं, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। बड़ी बार ऐसा होता है एक ही एंट्री आप बार बार डाल देते हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका हर चीज में कंप्यूटर आपका टाइम बचाता है, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा? टाइम कंज्यूमिंग। एज ए कंप्यूटर, आपके एज ए स्टूडेंट की लाइफ में कंप्यूटर का क्या क्या रोल है, इन सब चीजों को जो कि मैनुअली अगर की जाती है उसमें टाइम वेस्ट होता, एरर्स आते वगैरह वगैरह, जो भी इसके डिसएडवांटेजेस थे वो सारे रिमूव करके किसने आपको प्रोवाइड किए? कंप्यूटर, राइट। एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे पहला, अगर आप मान लो स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, पहली चीज जो माइंड में आती है वो कौन सी है? रिकॉर्ड मेंटेनेंस, जिसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स भी हैं मार्केट में, और जिसको हम क्या बोलते हैं? डीबीएमएस। ये हमारा अलग कंसेप्ट है, हम उसमें पढ़ेंगे, राइट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद ऑनलाइन लर्निंग, जो कि आप घर बैठ के हमारे साथ करियर सक्सेस के साथ डेली बेसिस पे लाइव बैचेस में कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आपकी जो भी स्टूडेंट्स के रिलेटेड, जैसे आप मान लेते हैं लाइब्रेरी जाते हैं, आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट,
आप डेली घर पे बैठ के आपको असाइनमेंट्स आती हैं, उसका भी एक पार्ट है, वगैरह वगैरह हर एक चीज आपकी सारी वो जो चीजें हैं जो एक मैनुअल तरीके से की जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर के आने की वजह से वो सारी चीजें जो हैं इनका फीचर्स आपको एडवांटेज क्या हुआ, एक तो सबसे ज्यादा ये क्या हो गया, प्रोसेस फास्ट करना हो गया। मतलब आपको ये सभी चीजें जल्दी जल्दी मिलती हैं, जल्दी जल्दी हो सकती है, राइट। अगर आपने 1000 लोगों का रिकॉर्ड बनाना हो, फॉर एग्जांपल 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाना हो एक स्कूल में या कॉलेज में, मैनुअली अगर आप लेके चलेंगे तो इट विल टेक ए नंबर ऑफ डेज। लेकिन अगर आप खुद से अगर एक कंप्यूटर को यूज करके करते हैं तो आपका काफी ज्यादा टाइम वहां पे बच सकता है, राइट। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं फ्रेंड्स जो आपके एरर्स, आपके जो मैनुअल काम में आते हैं उसको भी रिमूव करने में आपकी हेल्प करते हैं, जिससे आपकी जो एरर आने के चांसेस हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कम, राइट। उसके बाद स्टोरेज, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कंसेप्ट देखूं अगर इस पूरे ओवरऑल, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मुझे लग रहा है वो क्या है, स्टोरेज। उसका कारण है, देखिए अगर आपके स्कूल में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो मैनुअल तरीके से बनाया जा रहा है, मान लेते हैं बारिश आ जाए, मान लेते हैं अर्थक्वेक आ जाए, एक्स वाई जेड आग लग जाए फॉर एग्जांपल, उस केस में वो जो डेटा है वो सारा लॉस होने के चांसेस हैं। जैसे आप कभी एग्जांपल देखते होंगे न्यूज़ में कि किसी डिपार्टमेंट में आग लगी तो उसका सारा रिकॉर्ड जल गया, दैट मीन्स वो अलग अलग जगह पे स्टोर्ड नहीं था। लेकिन अगर उसमें आप कंप्यूटर्स को यूज करें, राइट, कंप्यूटर्स से आप सर्वर्स पे स्टोर कर सकते हैं जो कि कभी आपका डेटा डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता, राइट। तो ऐसे ही इस तरह की फीचर्स आप जितने भी और एक्सप्लोर कर सकें आप कमेंट में जरूर बताएं, और आप लोगों को इसमें खुद से अभी ट्राई करिए मुझे बताने की, ताकि हम देखें कि आप किस तरह इनको खुद भी घर पे पढ़ रहे हैं। तो ये सब बताने का तरीका ये है कि हमें सिर्फ एक जगह देख लिया कि भाई ब्रिंगिंग एजुकेशन टू ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ में एक पॉइंट दिया है एजुकेशन, इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन है तो चलेगी आगे ना, उसमें कहां कहां इसका रोल है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं क्यों ना एक काम करूं, मैं आप लोगों को इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर देंगे आपको। हम एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ जहां पे कंप्यूटर्स का आजकल एजुकेशन की तरफ, एजुकेशन की लाइन में बहुत ज्यादा यूज है। सबसे पहला आप खाली लर्निंग बोलिए, ई लर्निंग बोलिए, राइट। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा था कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कंप्यूटर्स का रोल देखूं, क्योंकि आपकी डेली लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन है, तो क्यों ना हम उसका रोल भी कंप्यूटर्स के साथ देखें। दूसरा, डिस्टेंस लर्निंग। फ्रेंड्स फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें कुछ फर्क है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आपकी डिजिटल लाइब्रेरी, इसका मैं आज आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर डिजिटल लाइब्रेरी का तो नहीं, लेकिन ऐसी ही एक चीज का, आप में से बड़े सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं कि सर हमें आप नोट्स प्रोवाइड करिए, हम घर बैठ के पढ़ सके। देखिए फ्रेंड्स, अभी आप घर पे, राइट, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, देखिए अभी आप कोई किताब आपके पास नहीं है, शॉप्स बंद है, एवरीथिंग इज क्लोज ड्यू टू लॉकडाउन, नो टेंशन। देखिए आप अभी विजिट करिए हमारी वेबसाइट careersuccessjammu.com, अभी ओपन करिए, राइट। जैसे ही आप ओपन करेंगे वहां पे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की आपको अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे, फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ। इसका मतलब क्या हुआ, घर बैठ के आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ आप लोगों की जो भी अभी मैंने आपको बताया, नोटिफिकेशन में जाके वेबसाइट पे नोट्स पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल डिवाइसेस, राइट, घर बैठे हुए, ना कोई किताब आपके पास ना कुछ, सिर्फ आपने टेक्नोलॉजी का यूज करके, कंप्यूटर्स का यूज करके, मोबाइल का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके ये रिसोर्सेज अपने घर पे बैठ के एक्सेस किए। यही सबसे बेटर एग्जांपल है किसकी, इन तीनों चीजों, राइट, क्योंकि अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, एजुकेशन। क्लियर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी तरह के और भी बड़े सारे सेक्टर्स हैं जहां पे ये चीजें आपको यूज होती हैं, तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। नेक्स्ट जो मुझे आपने बताना है बेसिकली
कल नेक्स्ट आपसे मैं किस तरह डिस्कस करूंगा, क्या आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है। अब आपने मुझे बताना है नेक्स्ट जो आपका टास्क है, हेल्थ सेक्टर में किस तरह से कंप्यूटर्स ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है आजकल की हेल्थ इंडस्ट्री को, हेल्थ सेक्टर को, राइट। तो हेल्थ सेक्टर में आपने कभी भी कोई चीज अगर कंप्यूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है कि रोल ऑफ कंप्यूटर क्या है, आपको बस ये याद रखना है कि अगर वो ना हो कंप्यूटर तो क्या हो, राइट। अब आप अगर यहाँ पे हम कंप्यूटर का रोल देखें आपका एक पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हेल्थ सेक्टर में दो चीजें इन्वॉल्व हैं आपका मेडिकेशन में, एक पेशेंट और एक डॉक्टर। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, राइट। तो पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रोल अलग है और एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रोल अलग है, राइट। इसको हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ में हर जगह कंप्यूटर का क्या रोल है। मतलब जो आपके लिए रोल है, आपके लिए अभी घर पे बैठ के कंप्यूटर में अगर आप लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, आपका रोल क्या है, आप सीख रहे हैं। मेरा रोल क्या है, मैं उसको यूज करके सिखा रहा हूँ। दिस इज द डिफरेंस, चीज वही है, राइट। ऐसे याद इधर आ जाइए, राइट। और अगर एजुकेशन की बात करें, स्टूडेंट के हिसाब से अलग रोल है, टीचर के हिसाब से अलग रोल है, राइट। अब आ जाइए इधर, अगर मैं पेशेंट के हिसाब से देखूं, एक पेशेंट को जब ट्रीटमेंट चाहिए उसका रिकॉर्ड पूरा बना होना चाहिए अगर वो रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे, तो राइट वही चीज आपकी हेल्प करेगा आपका कौन, कंप्यूटर। इनफैक्ट आजकल फ्रेंड्स इतनी आगे टेक्नोलॉजी चली गई है, आजकल इनफैक्ट रोबोट्स यूज किए जा रहे हैं फॉर सर्जरी, जिसके लिए टर्म यूज हो रही है रोबोटिक सर्जरी, राइट। लेजर सर्जरीज वगैरह वगैरह, बड़ी सारी इसमें डेप्थ में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा जब मैं नोट्स भी शेयर करूंगा आपके साथ, राइट। अब एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं चलूं फ्रेंड्स, एक चीज आप नोटिस करिए, इससे परफेक्ट एग्जांपल और क्या हो सकती है। हम सभी अभी घर पे बंद हैं, इसी वजह से हमने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया, राइट। और वो क्या है, कोविड-19, कोरोना वायरस, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको एक चीज पता होगी, डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं कि सर आज इतने केसेस आए, आज इतने केसेस ठीक हुए, आज इतने लोग मर गए, इतने लोगों ने ट्रीटमेंट अपना कंप्लीट कर लिया। ये पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, पूरा वर्ल्ड इससे इस वक्त पीड़ित है। इसका मतलब हर एक एक जगह से, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं, हर एक जगह से, जैसे मान लेते हैं दिस इज इंडिया, राइट। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो कंट्रीज ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस इज यूएसए, this is Japan, this is for example Argentina, this is for example Sri Lanka, this is for example Nepal, etc. Russia and anything. पूरे वर्ल्ड में डिटेल्स शेयर की जा रही है, मेडिकेशन कैसी बनाया जाए उसकी डिटेल्स डिस्कस की जा रही है, एक दूसरी कंट्रीज की हेल्प ली जा रही है, और सभी कंट्रीज के डॉक्टर्स को सेम एडवाइस जारी की जा रही है, सेम एडवाइजरीज जारी की जा रही है कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, आप इसको प्रॉपर तरीके से अगर मेंटेन करना है। कुछ लोग मलेरिया की दवाई से करवा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। और इंडिया में सबसे ज्यादा लोग इससे ठीक भी हो रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, राइट। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये डॉक्टर खुद जाके वहां पे नहीं ले रहा, वहां तक पहुंचाई जा रही है अलग अलग सोर्सेज से, और ये सारी डॉक्टर्स के जो भी सेंट्रल डेटाबेस है जहां से रिसोर्स शेयरिंग की जाती है। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब होता है डॉक्टर्स जहां से इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, जैसे हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है सेंटर के अंदर, राइट। तो वो सभी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही है डॉक्टर्स को, क्योंकि ये सारा एक जगह पे स्टोर्ड होगा डेटा। तो ये डॉक्टर्स को किस पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प कर रहा है कि अभी जो भी रेगुलर डिजीज, ऐसी बीमारियां आ रही है जिसका अभी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई, उसके बारे में जहां जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है एक जगह इकट्ठी हो रही है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। अब कोई डॉक्टर रशिया, चाइना, जापान तो जाएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, उसके पास एक ही जगह पे जब सारा डेटा इकट्ठा होगा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, और एफिशिएंटली वो काम कर पाएंगे और अपनी सोसाइटी को सर्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, पूरा आपकी लाइफ में इस कंप्यूटर्स का क्या क्या रोल है, ये आप लोग मुझे और भी पॉइंट्स बताएं जो हम चाहते हैं कि वो डिस्कस करें, और इसी के रिलेटेड MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपको बहुत ही जल्दी हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल करियर सक्सेस जम्मू पे जरूर मिलेंगे। हमारी वेबसाइट पे जाए www.careersuccessjammu.com
और हमारा लाइव बैच ज्वाइन करिए 9419419145 317 पर व्हाट्सएप करके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।